हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं पिछले काफ़ी दिनों से फैला हुआ मुद्दा जो क्रिप्टो में एक रायते की तरह आया है, जो फैल सकता है और भी ज़्यादा। तो क्या है वो मुद्दा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो अभी पिछले समय तक एक कमान आई हुई है जिसको अगर संभाल ले जेनेसिस तो बच सकता है, पर मैं आप लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ इस मुद्दे के बारे में। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी मूव जेनेसिस का मुझे यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। हालांकि आप ये $500 का मूव भले देख सकते हो कि ये हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई और मूव यहाँ पर हुआ नहीं है, विच इज़ नॉट दैट बैड। लेकिन अभी हमने लास्ट जब बिटकॉइन की अपडेट आपको दी थी तो वो यहाँ कहीं पर दी थी, जब हम 16,800 16,600 चल रहे थे, और वहाँ पे वार्निंग दी थी कि यहाँ से अगर नीचे लुढ़कते हैं तो 14K वाला रीटेस्ट ज़रूर मारेंगे। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि जेनेसिस आखिर है क्या और जेनेसिस के साथ हुआ क्या है, उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा डिजिटल करेंसी ग्रुप से। डिजिटल करेंसी ग्रुप जो है वो एक कंपनी है, वो एक फर्म है, वो एक पेरेंट कंपनी आप कह सकते हो है, जो बहुत सारे चीज़ों को चलाती है साथ में। ठीक, वो जेनेसिस को चलाती है, वो ग्रे स्केल को चलाती है, ठीक है, वो कॉइनडेस्क की भी ओनर है, वो फाउंड्री की भी, लूनो, ट्रेड ब्लॉक, बहुत से ऐसी कंपनीज़ की ओनर है। ठीक, ऐसी कंपनीज़ की ओनर होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा यहाँ पर पोर्टफोलियो हैंडल कर रही है, बहुत बड़े बड़े लोगों का कर रही है, इंस्टीट्यूशंस का हैंडल कर रही है, बहुत ज़्यादा मनी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है जब भी हम DCG की बात करते हैं, यानी डिजिटल करेंसी ग्रुप की। और उसके बारे में आज से 1-1.5 साल पहले मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो बना के दी थी, उसमें समझाया था, शायद ग्रे स्केल ट्रस्ट के बारे में समझा रहा था तब। तो फिलहाल अभी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो जेनेसिस है वो एक इस तरह का लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। लेंडिंग, और आप कह सकते हो कि एक तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंटेक्स्ट में। क्यों? इंस्टीट्यूशन जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की बात होती है, या छोटे मोटे नहीं कि $100 का आपको कुछ खरीदना है तो आप इनके पास जाओगे, नहीं। आपको अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनके पास जाते हो, क्योंकि आप अगर ऐसे जाके एक्सचेंज पे अपने $1 $1 डालोगे तो वो एक्सचेंज पर ट्रैक हो जाता है और उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या करते हो, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग करते हो। मतलब आप किसी ऐसी कंपनी के पास जाते हो जो बिटकॉइन पे आपको एक्सेस दिला सकती है तरह तरह से, और आपकी पोजीशन को टुकड़ों में बांट के अलग अलग जगह पे खरीद के आपको दे सकती है। तो ये काम करता है जेनेसिस। जेनेसिस लोन भी देता है क्रिप्टो के मामले में, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही होती हैं, उनको ज़रूरत होती है तो उन्हें लोन देता है। इस मामले में ये मतलब ये सोच कर कि आगे चल के वो प्रॉफिट जो कमाएगी वो उसका हिस्सा हमको भी मिलेगा। तो जेनेसिस जो है बेसिकली क्रिप्टो का बैंक की तरह काम करता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट भी करता है अच्छी चीज़ों में, जिसको ये लगता है कि हाँ ये आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। प्लस दूसरा, जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो दिलाने में मदद करता है, उनका पैसा संभालता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उन लोगों को। ठीक, अभी मैंने इससे पहले जो आपके लिए पेज खोल रखा था वो जेनेसिस पे, उस पेज पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिजिटल करेंसी ग्रुप की कंपनी है जेनेसिस, फर्म एक तरह का, जो हैंडल करता है बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पैसे। ये जो है ना आवर पोर्टफोलियो, ये DCG करेंसी का डिजिटल करेंसी ग्रुप का यहाँ पर पोर्टफोलियो है। मतलब कि डिजिटल करेंसी ग्रुप का जो पूरा पोर्टफोलियो जिसमें उन्होंने टोकन ले रखे हैं वो ये टोकन्स हैं, और यहाँ लिस्ट में आपको दिख जाएंगे कौन कौन से हैं। तो ये पेज अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों बना के रखा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कल को कुछ भी होता है डिजिटल करेंसी ग्रुप को तो इन टोकन्स पे ज़रूर से इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इनमें उनकी होल्डिंग्स है। इसलिए आपको ये पेज जो है dcg.co/पोर्टफोलियो पे जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, जेनेसिस का क्या हुआ। देखिए रिसेंटली में FTX जो है वो यहाँ पर गिर गया और उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। जब FTX ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया तो बहुत ही दिनों से मार खा रहा, लड़खड़ा रहा जेनेसिस जो है वो भी गिर गया। कैसे गिर गया? रिसेंट में जेनेसिस ने यहाँ पर लूना में भी दिक्कत किया था, वहाँ पर बिटकॉइन दिए थे USD के बदले डोकॉन को, वहाँ पर इनको दिक्कत हुई थी, वहाँ उन्होंने मार खाई, वहाँ लॉस खाया। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इससे पहले 3 एरो कैपिटल को लेंड किए थे कुछ मनी, जो कि अराउंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DCG सब्सिडरी जेनेसिस लेंट अ लॉट ऑफ मनी टू 3AC। ठीक, फिर इन्होंने यहाँ पर जो DCG ने हेल्प करने के लिए जेनेसिस को 1.4 बिलियन दिए थे। तो यहाँ पर बात किया रही DCG के नहीं, यहाँ पर जेनेसिस की बात किया रही, पर जेनेसिस में बहुत बड़ा फंड जो है DCG का लगा, इसलिए ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो DCG है यानी डिजिटल करेंसी ग्रुप वो पूरा का पूरा भी दिक्कत में आ सकता है आने वाले टाइम में। ठीक, तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि Q4 2021 में जेनेसिस के $50 बिलियन लोन्स थे
अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कितनों का FTX एक्सपोजर था। अभी तक ये नंबर्स बाहर नहीं आए, लेकिन ये मामला सामने आया कि जेनेसिस ने रिसेंट में अपने जो है विड्रॉल बंद कर दिए, लोगों को देना बंद कर दिया, जो मनी यहाँ पर इनको दिया गया था वो नहीं दे रहे। और वो इसलिए बोला है उन्होंने रीज़न कि FTX के फॉल की वजह से हमारे टोकन्स पर इफेक्ट पड़ा है, हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो ये बोलकर जेनेसिस ने रोक दिए। इसकी वजह से मामला में जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है उसमें पैनिक क्रिएट हो गया, और पैनिक क्रिएट होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब यहाँ पर क्या जेनेसिस को एक ज़रूरत है आई थिंक $1 बिलियन की या लगभग ऐसे कुछ की, ताकि वो बचा पाए क्रिप्टो को, ठीक, मतलब सॉरी, अपने यहाँ पर अपने आप को बचा पाएँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ लगभग यहाँ पर ये वाला रहा ट्वीट, तो इसमें आप देखोगे इफ जेनेसिस डाइज सो दस DCG एक्चुअली ओज जेनेसिस मोर देन 1.1 बिलियन बट हैव बीन आस्क्ड नॉट टू डिस्क्लोज दिस 2 years I heard today that I didn't had yesterday lies and fraud। तो यहाँ पर ये वाली न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा था, कल अपडेट हुई है कि DCG जो है वो ओ करता है $1.1 बिलियन टू जेनेसिस, यानी जो डिजिटल करेंसी ग्रुप पेरेंट कंपनी है उसने खुद अपने जेनेसिस वाले ब्रांच को, या फिर उसको कह सकते हो अपनी कंपनी को ओ किए थे, इसको $1.1 बिलियन दिए हुए थे, इस उम्मीद में कि वहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर कुछ अच्छा होगा तो वो बच जाएंगे। ठीक, अपनी कंपनी में आदमी क्यों नहीं डालता, तो डालेगा ही। तो डाला था वी आर प्रीवियसली अनडिस्क्लोज प्रॉमिसरी नोट दैट हैज़ बीन हिडन फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर को बताया नहीं गया इसके बारे में। नाउ वी ओनली नो व्हाई DCG इज डूइंग a $1 billion raise and is getting rebuffed। Grayscale assets are the only assets receiving any meaningful interest। तो यहाँ पर बोला ये गया है कि DCG जो ग्रुप है कंपनी, उसने अपनी कंपनी को लोन देता है 1.1 बिलियन का, और अब इसके बाद ये इन्वेस्टर्स से के ज़रिए उसे उसी लोन के अमाउंट को जो इसने खो दिया है उसको वापस से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर नाउ वी नो जो लाइन लिखी हुई है वाई DCG इज डूइंग a $1 billion रेज एंड इज गेटिंग रीबफ, तो ये जेनेसिस का पूरा मामला है। तो जेनेसिस ने बोला है कि हमारा FTX के एक्सपोजर की वजह से हम यहाँ पर दिक्कत में आ गए, और हो सकता है आने वाले टाइम में दिक्कत हो। अगर आपको ये नहीं मालूम कि इसमें क्या कितना बड़ा हम यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जेनेसिस के जो पोजीशंस थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 12 बिलियन एक्टिव लोन्स जेनेसिस पे चल रहे थे, 31 बिलियन के स्पॉट ट्रेड होते थी, 21 बिलियन के डेरिवेटिव ट्रेडेड होते थे। तो यहाँ पर जो FTX है, आप उससे भी बड़ा यहाँ पर कोलैप्स देख सकते हो अगर जेनेसिस में होता है। तो अब हम बात करते हैं नैरेटिव की, कि नैरेटिव क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे टाइम में जेनेसिस का ये जो कांड बाहर आता है, वो कांड हमारे बिटकॉइन के चार्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों देखने को मिलता है। सिंपल है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको टेक्निकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब BTC आपको दिख रहा है कि बेरिश है, और BTC अगर इतना नीचे आ गया तो ये 14K के इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने के मूड में लगेगा ही लगेगा। अब वहाँ पर टेस्ट करने जाएगा तो भी क्यों जाएगा, उसके लिए एक रीज़न चाहिए। ऐसे टाइम पर आती है एक परफेक्ट खबर जेनेसिस को लेकर, और मुझे लगता है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगी आने वाले टाइम में। अगर जो DCG इसको नहीं बचा पाता है अपने जेनेसिस को, तो मेरे ख्याल से ये जो बिटकॉइन है ये गिर जाएगा काफ़ी नीचे, 15K को टच करेगा, फिर यहाँ पर 13.9 वाले को टच करने आ सकता है। तो ये मेरा मानना है पर्सनली। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जेनेसिस का जो मामला है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही तो वो भी नीचे बताना, क्या पता मैं उसे कवर ना कर पाया हूँ, या फिर कोई चीज़ मैंने गलत बोल दी हो, या कोई चीज़ मैंने कंफ्यूज कर दिया हो आपको। अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पर जो पहली खबर आई थी वो कॉइनडेस्क से आई थी, और वहाँ पर लिखा भी हुआ था मार्केट रैप जेनेसिस विड्रॉल सस्पेंशन लूम्स ओवर क्रिप्टो करेंसीज। तो विड्रॉल के सस्पेंशन जो हैं वो यहाँ पर चल रहे थे कि रुक जाएंगे, हो सकता है सस्पेंशन रोक दें, तो ये चीज़ें चल रही थी टोटली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। यहाँ पर देखिए ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट ने बोला है कि दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय जेनेसिस के कोई भी विड्रॉल रोकने की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, FTX के कोलैप्स से मेनली पूरा इफेक्ट पड़ा है जेनेसिस पे, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो नैरेटिव भी समझा दिया, न्यूज़ भी समझा दी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।